हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टी.वाई. बैफ क्लास सेम 5 एंड एस.वाई. बीकॉम क्लास सेम 3 का कॉमन एक टॉपिक है हमारा कैपिटल बस्टिंग का लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट। आज सेकेंड मेथड लेके चल रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कल के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने क्या देखा था कि जितना इन्वेस्टमेंट किया गया भाई कितने ड्यूरेशन में रिटर्न आ जा रहा है वो पैसा, वो हमारा पे बैक पीरियड होता था। बट आज बात करने वाले हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब ये सम की पहचान क्या है, कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा डिस्काउंटेड पे बैक का क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पहले आप सामने देख लो। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंप्यूट द पे बैक पीरियड अंडर डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। ये पढ़ लेना, पे बैक है कि डिस्काउंटेड पे बैक है, क्लियर है। इनिशियल आउटले देके रखा है 77,520, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट 77,520 का किया गया है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर का है, मतलब 5 साल का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। कैश इनफ्लो देके रखा है भाई 1 2 3 4 5, 5 साल का डिटेल्स अपने को देके रखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला टेबल जो हमारा बनता है कौन सा रहता है, ईयर। सेकेंड टेबल क्या रहता है हमारा, कैश फ्लो। जो बच्चे कल की क्लास देख के आए तो उनको इजी समझ में आ जाएगा। अगर मैं ईयर की बात करूं 1 2 3 4 5 कितना है, 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो की अगर मैं बात करता हूं 22,000, आगे बोलो 30,000, 40,000, 32, 60,000, 16। क्लियर है। पेबैक पीरियड में हम लोग ने क्या किया था, नेक्स्ट टेबल क्यूमुलेटिव का लिया था और क्यूमुलेट करके बाद में प्रोजेक्ट से कंपेयर कर दिया था, यही किया था। बट आज के टॉपिक में डिस्काउंटेड वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास पीवी फैक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने फिर से रिटर्न आ रहा है, देखो ना क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी टेकन एट 20% पर एनम एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 20% पर एनम इज गिवन बिलो। पीवी फैक्टर दे के रखा है। पीवी फैक्टर का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। पहले पीवी फैक्टर आप यहाँ पे टेबल बनाओ। क्या बनाना है भाई, पीवी फैक्टर। ध्यान रखो यहाँ पे एस.वाई. बीकॉम क्लास को तो पीवी फैक्टर कंपलसरी दिया ही रहता है टेबल में, बट टी.वाई. बैक को दिया भी रहेगा, अदरवाइज नहीं भी दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करना मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो गिवन पार्ट में कॉपी करो आप, दिया रहेगा तो कैसे कर लेना भाई, कॉपी कर दिया। फर्स्ट ईयर का कितना है 0.83, सेकेंड ईयर 0.69, नेक्स्ट 0.58, नेक्स्ट 0.48, लास्ट 0.40। चलिए क्लियर है। अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे करना है, आप लोग कैल्सी ले लो, कैल्सी ले लो, जो बोला जा रहा है करना। कैल्सी पे लिखो 1 प्लस, कैल्सी पे लेना अपने को 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट दिया था, 20%। 20% कितना आया, 1 प्लस 20%, 1.2। आई होप हर एक बच्चे का आया, 1.2 आया। कैंसिल कर दो, अब लिखना है आगे 1 डिवाइड बाय 1.2, 1 डिवाइड बाय 1.2 इक्वल टू कर दो, कितना आ रहा है 0.83 आया। क्लियर है। फिर से कैल्सी पे इक्वल टू 0.69। नेक्स्ट फिर से ये कंटिन्यू आता रहेगा। मतलब अगर आपको पीवी फैक्टर नहीं दिया तो निकालना बहुत सिंपल है। कैसे करना जरा ध्यान दे दो भाई। पहले करना 1 प्लस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, जो भी दिया कर देना भाई। जो आंसर आएगा कैंसिल करने के बाद 1 डिवाइड बाय उसी से करना है 1.2 से। उसके बाद जितने भी ईयर का बोलेगा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते भाई, पीवी फैक्टर का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है सर, और आपने ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखा या क्वेश्चन में क्यों दिया होता है, या इसको डिस्काउंटेड पे बैक क्यों बोलते हैं। पेबैक में क्या किया था हम लोग ने, कैश फ्लो को कंटिन्यू लेके गए थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे भाई। ये 22,000 कभी मिलेगा सर, 1 साल के बाद मिलेगा। उसकी आज की वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए ये पीवी फैक्टर का यूज होता है। मतलब क्या है समझाता हूँ।
एक रुपए की वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू, आज के एक रुपए की कीमत एक साल के बाद कितना हो जाएगा 0.83, इस सम के अकॉर्डिंग। ये तो चेंज होता रहेगा भाई, 20 दिया तो चेंज रहेगा, 10 दिया तो अलग रहेगा, ऐसा मतलब सर कॉमन सा है भाई। आज के एक रुपया मतलब प्रेजेंट वैल्यू के एक रुपया एक साल के बाद कम रहेगा, 0.83 रहेगा, 2 साल के बाद और कम होगा, 3 साल के बाद और कम होगा, इस तरीके से होगा। तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जो कैश फ्लो एक साल के बाद 22,000 मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू में निकालूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना, मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर लो जरा, 18,260। कैलसी उठा लो जरा। क्लियर है, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं भाई प्रेजेंट वैल्यू। चलिए मल्टीप्लाई कर लो, 18,260। 18,260, इसका मतलब समझो आप, जो एक साल के बाद मेरे को 22,000 मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू कितना है 18,260। क्लियर, मल्टीप्लाई करो सेकंड, कितना, 20,700। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 15,360। 15, 360। 6,400। पीबी निकालना, आई होप फर्क बच्चे को समझा। इसका मतलब है जो पेबैक में कैश फ्लो का सीधा क्यूमुलेट होता था, इधर पे ऐसा नहीं होगा। डिस्काउंटेड पेबैक में पीबी फैक्टर के हेल्प से पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है भाई, जो पैसा मिलने वाला था फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन करने के बाद देन हम लोग करेंगे क्यूमुलेटिव। देन हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, क्यूमुलेटिव, किसका, पीबी का। पीबी को क्यूमुलेट कर लो भाई, पहला सेम रहेगा, ऐड करो 2700, 38,960। 38, ऐड कर लो 62,160। ऐड करो 77,520। चलिए ऐड कर लो 83,920। 83। 920। क्लियर, समझ में आया। अगर मैं डिस्काउंटेड पेबैक की अब कंप्लीट बात करूं सर, पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंट है। पेबैक में क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कैश फ्लो था, फ्यूचर कैश फ्लो था, उसी से कंपेयर कर लेते थे। बट डिस्काउंटेड पेबैक का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले जो हमारा पीबी फैक्टर होगा उसकी हेल्प से फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको कैमुलेट करना है। क्लियर है। अब पेबैक निकालना हमारे लिए आसान है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या पूछा जा रहा है आपसे, पेबैक पीरियड, पेबैक, वो भी कौन सा पेबैक है भाई, डिस्काउंटेड पेबैक है, तो ये जरूर लिख देना, ऐड करना डिस्काउंटेड पेबैक। कितना, अब देखने का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना लगा था 77,520। तो आप अगर ध्यान से देखोगे 77,520 कौन से ईयर में रिकवर हो गया, 4th ईयर में। आप देख रहे हो रिकवर हुआ है, दिख रहा है सबको भाई, 4th ईयर में ये रिकवर हो गया है। तो पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 4 ईयर, 4 ईयर्स। क्लियर कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंटेड पेबैक में क्या डिफरेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। A project under consideration has the following expected cash flow. Right now in year 0 we will spend 15,000 rupees on the project. मतलब ये बोला गया प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 15,000. देन फॉर 5 years we will get money back, जैसा टेबल शो कर रहा है अपने को। क्लियर, तो ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं लेने का, सिंपल यही फॉर्मेट हमारा चलेगा। आगे लाइन दिया, अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल and hence the rate of discounting is 10%. PB factor का concept है 10% and find out the discounted payback period. क्लियर है। पहला तो ईयर और कैश फ्लो लिख दो। तो ईयर कौन सा है हमारा, ईयर 1 2 3 4 5, ईयर है 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो बोलो 7,000, 6,000, 3,000, नेक्स्ट 1,000,
पीवी फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। पीवी फैक्टर की अगर मैं बात करूं कितना क्वेश्चन में दिया 10%, अभी जस्ट आपको बताया गया था पीवी फैक्टर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। 1 प्लस जो भी पीवी फैक्टर अपने को दिया है 10%, कितना आ गया, कितना है 1.1, कैलसी ले लो, 1 डिवाइड बाई 1.1 ले लो इक्वल टू 0. कितना है 0.909. 0.909, फिर से 0.826. 0.826, फिर से 0.751. नेक्स्ट 0.683. नेक्स्ट 0.620. क्लियर है। पीवी फैक्टर अगर नहीं भी दिया रहेगा इजी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो ये आपको मेथड सिखाया गया। अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी हो जाता है। कैश फ्लो को मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर से करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 63, क्लियर है 4956 सेकंड का 4956, 2253. 2000, नेक्स्ट मल्टीप्लाई हर एक बच्चे को करना, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट 1366. 1366, चलिए नेक्स्ट 620. मल्टीप्लाई करके पीबी निकाला, देन क्यूमुलेट करना है। कैसे 6363 फर्स्ट रहेगा, 6363 में ऐड कर दो जरा 4956, 11319. 11319, चलो ऐड कर दो जरा 2253, 13572. हाँ 13572. 13572, नेक्स्ट ऐड करो 14938. 14938, ऐड करो 15558. 1058. क्लियर हो गया। फाइंड आउट क्या करना है हमें, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इन्वेस्टमेंट कितने का था 15,000, इन्वेस्टमेंट कितने का था 15,000, क्यूमुलेटिव में देखो जरा 15,000 कहीं नहीं दिख रहा है, 15,000 से ज़्यादा दिख रहा है तो उससे छोटा जाना। कौन से ईयर में आ रहा है, 4th ईयर। आपको क्या सिखाया गया भाई, जो इन्वेस्टमेंट रहेगा या तो उतना अमाउंट आना चाहिए या फिर उससे छोटा। कौन से ईयर में आ रहा है 4th ईयर, तो यहाँ पे लिख देना जरा 4th ईयर। बट इन्वेस्टमेंट कितने का था 15,000, बट हमें टोटल अमाउंट अभी कितना मिला है 14,938, माइनस करो 62. कितना आ रहा है, 62. डिवाइड बाई नेक्स्ट ईयर का पीबी कितना है, नेक्स्ट ईयर का पीबी कितना है बताओ कितना है 0.1. 0.1, ऐड कर दो 4.1 ईयर आ जाएगा अपना। क्लियर समझ रहे हैं पे बैक एंड डिस्काउंटेड पे बैक का कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंट है भाई। पे बैक में सीधा कैश फ्लो में क्यूमुलेट होता था, बट यहाँ पे ऐसा क्यूमुलेशन नहीं चलेगा। पहले पीबी फैक्टर के हेल्प से पहले पीबी निकालने का है, प्रेजेंट वैल्यू, देन उसको क्यूमुलेट करते हुए चलना है। क्लियर है। तो बात करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक मेथड के लास्ट एग्जाम्पल के बारे में। चलिए डिस्काउंटेड पे बैक मेथड का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ओमकार लिमिटेड इज कंसिडरिंग सेलेक्टिंग ए मशीन आउट ऑफ 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मशीन। कितने मशीन आ गए, 2 मशीन है, उसमें से एक मशीन कंपनी को सेलेक्ट करना है। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दे के रखा है और मशीन का डिटेल्स दे के रखा है। पहला मशीन है मीन्स मशीन 1, 2 मशीन है तो 2 बार यही काम अपने को करना है। मशीन 1 का क्या डिटेल्स है भाई, कॉस्ट ऑफ मशीन दे के रखा है 20 लाख, एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 ईयर्स, एनुअल कैश फ्लो दिया है भाई 6,03,000। मतलब इजी टॉपिक अगर देखेंगे आप दिया है। कितने साल का डिटेल है, पहली मशीन की मैं बात कर रहा हूँ मीन्स मशीन 1। यही टेबल आपको क्या करना है, 2 बार प्रिपेयर करना है, पहला तो मशीन 1 बाद में मशीन 2।
तो मशीन 1 जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही मशीन 2 का भी कर देना। कितने ईयर का डिटेल है मशीन 1 की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, मशीन 1 में 5 ईयर है तो 5 ईयर का यूज़ करना है। क्लियर क्वेश्चन सबको दिख रहा है। एनुअल कैश फ्लो मतलब साल का कैश फ्लो दे के रखा है कितना 6,03,000 63 क्लियर है। पीबी फैक्टर कितना दे के रखा था, पीबी फैक्टर कितना दिया क्वेश्चन में, 0.8 पीबी फैक्टर 12%। टेबल बना के पहले से दिया बट नहीं भी दिया रहेगा तो आपको सिखाया गया कैसे आप पीबी फैक्टर निकाल सकते हो। तो बताओ कितना आया 0.893 0.89, सेकेंड ईयर 0.797 सेकेंड ईयर का कितना दिख रहा है, 0.797 नेक्स्ट ईयर 0.636 नेक्स्ट 0.507 50 7 नेक्स्ट 0. फोर्थ ईयर का 0.67 है 0.67 567 567 लास्ट 0.57 507। क्वेश्चन में ऑलरेडी देखेंगे आप दे के रखा है 0.893 फर्स्ट है, 0.797 है, 0.712 है, वहाँ पे मिस्टेक दिया है ध्यान रखना, मिसप्रिंट है तो उसको आपको सही करना है। सेवन 1.2 हो चुका है, 0.712 थर्ड ईयर का। नेक्स्ट ईयर 0.636 0.636 लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर का 0.567 क्लियर। क्वेश्चन में ध्यान रखना छोटा सा एक मिस्टेक है, फर्स्ट ईयर का जो पीबी फैक्टर है वो आगे लिख दिया इन्होंने 0.893, कन्फ्यूजन नहीं होना, शिफ्ट कर लेना, अदरवाइज हमको पीबी फैक्टर निकालने आते ही निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके पीबी निकालना है, चलो मल्टीप्लाई करो 53 लाख 538,479 538,479 538 479 5,03,000 समथिंग। चलो नेक्स्ट कितना है मल्टीप्लाई 4,80,591 4,80,000। 591 चलो नेक्स्ट ईयर 429,336 429। 336 चलो नेक्स्ट आ जाओ 3,83,508 383। 508 चलो नेक्स्ट आ जाओ 3,41,901 340। 901 क्लियर हो गया। पीबी निकालना ही हो फॉर एक बच्चे को समझोगा, मल्टीप्लाई करके पीबी निकाल देते, देन क्यूमुलेट करना है, ऐड करना है। पहला नंबर तो हमारा सेम ही रहता है 538, ऐड करेंगे सेकंड 10,90,070 90 10 19 070 नेक्स्ट ऐड करो 14,48,406 चलो नेक्स्ट ऐड करो 18,31,914 18 31,914 4 914 914 लास्ट 21,73,000 21 73,815 क्लियर हो गया। क्यूमुलेटिव में ऐड करते हुए चलना है अपने को। लास्ट है डिस्काउंटेड पेबैक मशीन ए का अगर मैं बात करूँ, डिस्काउंटेड पेबैक मशीन की कॉस्ट कितना था 20, मशीन की कॉस्ट कितना थी 20 से छोटा, अगर वो नंबर नहीं मिला तो उससे छोटा कौन से ईयर में दिख रहा है, फोर्थ ईयर में। मैंने ये सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाया भाई, कितना रिकवर अपने को करना है 20 लाख, कहीं भी 20 तो दिख नहीं रहा बट उससे छोटा दिख रहा है, तो कौन से ईयर में दिखा, फोर्थ ईयर। प्लस 20 में से माइनस कर दूंगा ये, अभी कितना और रिकवर करना बाकी है, माइनस कर दो 18,31,914, 20 लाख में से माइनस करो 168 168 086 08
डिवाइड बाई नेक्स्ट ईयर का पीबी 341 901 कर दो 0.491 4 9 ऐड कर दो 4.49 तो 4.49 फर्स्ट ईयर का आ गया। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड मशीन का, मशीन 2 का, तो मशीन 2 का भी यही सेम पैटर्न चलने वाला है। मशीन 2 का भी यही सेम पैटर्न चलेगा। तो मशीन 2 आप लोग को प्रैक्टिस करना है। जैसे मशीन 1 का आंसर आया है वैसे मशीन 2 का रहेगा। मशीन 2 की कॉस्ट कितना ध्यान रखना 30, और वहाँ पे ईयर जो दिया है एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है 6 ईयर, तो 6 ईयर जाएगा, मतलब 6 साल का बनना है उधर पे। क्लियर। बाकी सेम वही पैटर्न रहेगा। तो डिस्काउंटेड पेबैक फॉर मशीन 2 का आप लोग को सम सॉल्व करना है। क्लियर। और जितना भी आंसर आपका आएगा वो नीचे कमेंट में ऐड कर देना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, देखो यहाँ पे एक न्यू मेथड भी दिया है डिस्काउंटेड पेबैक, ये तो हमने प्रैक्टिस ही कर लिया। साथ में बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, कल की क्लास ऑलरेडी होने ही वाली है, बट यहाँ पे बता दूंगा कि अगर डिस्काउंटेड पेबैक आपको समझ में आया है तो एनपीबी में 2 लाइन का आगे का स्टेप होता है। एनपीबी में क्या करने वाले हैं, ध्यान दो इधर पे, पीबी का इस टोटल ले लेते हैं, सबमिशन करेंगे पीबी। तो पीबी का सबमिशन कितना आएगा, सेम यही 2173 टोटल का, मतलब आपने ये टोटल किया ही है ना, टोटल। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। प्रेजेंट वैल्यू से माइनस करना है आपको कॉस्ट ऑफ असेट या प्रोजेक्ट जो भी बोला है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे बोला था तो मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कितने का था 20 लाख, माइनस कर दो 173,815। ये आपका क्या आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड पेबैक समझा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में सिर्फ यही स्टेप बढ़ जाएगा। मतलब इसमें करते क्या है, जो आपने पीबी का टोटल निकाला है मैं अपने प्रोजेक्ट से माइनस कर दूंगा। पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट में है, निगेटिव आया तो लॉस में है। क्लियर है। ये है आपका एनपीबी। कल इस पर डिटेल में ऑलरेडी बातें करने वाले हैं, बट ये हिंट मैंने दे दिया कि एनपीबी कुछ इसी पैटर्न में चलेगा। मतलब एनपीबी में भी टेबल ये सब चीज़ें हमारी कॉमन ही चलने वाली है। तो सेकंड मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड मशीन आपको कर लेनी है, उसका आप डिस्काउंटेड पेबैक मीन्स पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी बता देना, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी एनपीबी की आ रही है वो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर आपसे सजेशन मांगा जाता है तो ईजी आप दे सकते हो, जिसका डिस्काउंटेड पेबैक कम होगा वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब इसका मतलब वो अमाउंट जल्दी हमारा रिकवर हो रहा है। और एनपीबी में जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगी कंपनी वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। जिसका ये प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है। तो आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो मशीन 2 आपके लिए होमवर्क में ऐड करा दे रहा, तो वहाँ से प्रैक्टिस करके नीचे कॉमेंट में अपना आंसर ऐड करना है। तो चलिए कल की क्लास में बात करने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को बैफ एंड बीकॉम दोनों क्लास वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।